वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं कि खूबसूरत, निखरी और जो तरोताज़ा जिल्द सबकी ख्वाहिश होती है। बाजार में केमिकल से बनी बेशुमार प्रोडक्ट्स मिलती हैं, मगर उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिल्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में कुदरती हिसाब से जो बनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जिल्द के लिए बेहतर चॉइस है। आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक जो है एक्सफ्लोटिंग स्किन पॉलिश के बारे में, और साथ ही साथ अक्सर ख़वातीन ये जानना चाहती हैं कि ये स्किन पॉलिश जो है वो असल में है क्या, और विदाउट केमिकल्स जो है वो स्किन पॉलिश का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से किया जा सकता है, और ये जिल्द पर क्या क्या कमालात जो हैं वो दिखाती हैं। क्या ये सिर्फ चमक लाती हैं, जिल्द को अंदर से भी सेहतमंद बनाती हैं। तो आज हम इन्हीं सवालात के जो जवाबात हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको बिल्कुल वहीं लेकर जाऊंगी जहां आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में नायरा आपा मौजूद है। नायरा आपा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आज हमेशा ही स्किन को जो है वो फर्स्ट प्योरिटी रखा जाता है कि स्किन को जो है वो हमने अपना ख्याल करना है। स्किन के लिए जो वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं हमने, तो इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ऐसे जो है वो टिप्स ख़ास तौर पर घर में ख़वातीन जो वो इस्तेमाल कर सकती हैं, नुस्खे जो है वो कौन से इस्तेमाल कर सकती हैं इस पर? हाँ जी, जिस तरह से एक्सफोलिएटिंग की आप बात कर रहे हैं, स्किन पॉलिशिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है ना वो पॉलिशर का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। हर कोई जो है वो ब्लीच उठाता है और स्किन पॉलिश के चक्रों पे जो है वो अपने फेस पे लगा लेता है। ठीक है, एक तो जो है वो इस तरह से ब्लीच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल स्किन को डैमेज कर रहा है, और दूसरे नंबर पे जो है वो नाइट क्रीम, फार्मूला क्रीम में मिक्स करके अपनी स्किन के ऊपर वाइटनिंग के चक्रों में, तो ये वाला देख रहे होते हैं बिल्कुल ख़वातीन जो है खुद ही घर में जो है वो क्रीमें मुख्तलिफ ला के उसको तैयार कर रही होती हैं। केमिकल एक दूसरे से जब रिएक्ट करता है तो वो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो बस यानी कि मेन उनका ये है कि ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, तो वो ब्यूटी को निखारने की बजाय इस तरह के गलत जो है वो तरीकाकार के साथ अपनी स्किन को ख़राब कर लेती हैं। तो आज जो हम रेमेडीज़ लेके आए हैं वो रेमेडीज़ हैं कि सपोज अगर किसी की पिगमेंटेशन हो गई है, सनटैन हो गया है, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, एक्नी ड्राई हो गई, एक्नी के बाद के दाग धब्बे, खड्डे निशान है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, तो जो एक्सफोलिएटर है या ऑर्गेनिक जो स्किन पॉलिशर है, अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा, ठीक है, ट्वाइस अ वीक अगर आप इसको करते रहेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर वो वाले इश्यूज नहीं आएंगे कि जिन इश्यूज को आप जो है वो ट्रीट करने के लिए आप फिर जो है वो इस तरह की जो है वो तरीकाकार की तरफ, गलत जो है वो तरीकाकार की तरफ आप जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये केला आप लोग आजकल घर घर में तकरीबन आपको पता है फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, केला आप खा लेते हैं, केले का जो छिलका है ये आपको अंदाजा ही नहीं है। केले का छिलका ठीक है, केले को आपने खा लिया। ठीक है, केला जो है ये बालों के लिए बहुत अच्छा एक आपका प्रोटीन मास्क बन सकता है। ठीक है, लेकिन आज हम स्किन पॉलिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, केले के छिलके आपने फेंकने नहीं है, केले का छिलका आपने जो है वो ले लिया। केले के छिलके के ऊपर आपने क्या करना है, आपने थोड़ी सी लेनी है शक्कर। ठीक है, जो ब्राउन शुगर है या जो शक्कर है ये बेहतरीन एक्सफोलिएटर है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड है। और अभी मैं सोच ही रही थी कि जो शक्कर यहाँ पड़ी हुई है ये किस इस्तेमाल के लिए, शायद इसको खाना है, बल्कि इसको खाना नहीं है, इसको आपने स्किन पे लगाना है। हाँ जी, ये देखिए ये शक्कर है। आपने क्या करना है, शक्कर लेके आपने थोड़ी सी शुगर भी ले सकते हैं अगर शक्कर आपके घर में नहीं है, लेकिन बारीक होनी चाहिए, उसको छान ले, उसके ग्रेन्स जो है वो मोटे बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, इसके ऊपर आपने जो है वो शक्कर को जो है वो डाल लिया, और इसके ऊपर आप शहद डाल लें, या अगर आपकी जो है वो स्किन ऑयली ड्राई है तो आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा कोई भी कोकोनट ऑयल या जैतून का तेल, बादाम का जो भी अवेलेबल है ऑयल, आप जो है वो इसके ऊपर वो ऑयल डाल के, ठीक है, अच्छे तरीके से आप हाथ के साथ इसको जो है वो इसी के ऊपर आप जो है वो मिक्स कर लें। ठीक हो गया, ये आपका बेहतरीन ड्राई डेड स्किन रिमूवर आपका जो है ये पॉलिशर, ऑर्गेनिक पॉलिशर, ठीक है, आपका एक्सफोलिएटर बन गया। आपने इसको लगाना किस तरह से है, आपने फेस को वॉश कर लिया। फेस को वॉश करने के बाद आपने जो है वो इस केले के छिलके जिस पे हमने शुगर डाली, ऑयल डाला, अगर ड्राई स्किन है तो आपने ऑयल डालना है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा हनी डाल देना। ठीक है, अपने नाज़रीन से जो है मजीद जो है वो घरेलू ख़वातीन जो घर में काम कर रही होती हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, वो शेयर करेंगे। अभी हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, जुनैद नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल है कि जब वो बेसिकली स्किन के बारे में बता रहे थे, तो मैंने ये पूछना था कि मेरे ना ये आंखों के नीचे वो डार्क सर्कल्स होते हैं या आप क्या कहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। लाइक स्लीप भी मेरी प्रॉपर है, कोई इतना वो उसमें रेगुलरिटी नहीं है, तो क्या उसका कोई इशू हो सकता है या जुनैद का? हाँ, जुनैद का सवाल है कि नींद भी पूरी है लेकिन डार्क सर्कल्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो उसका जो है वो किस तरह से इलाज किया जा सकता है? हाँ जी, डार्क सर्कल अगर आपके ज़्यादा है, देखिए आगे जो है वो सर्दियाँ, गर्मियों की ट्रीटमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है, सर्दियों में थोड़ा डिफरेंट होता है। अभी आजकल का जो मौसम है ये गर्मियों का मौसम है। आप क्या करें कि आप थोड़ा सा नीम गर्म दूध ले लें। नीम गर्म दूध लेके उसके अंदर एक विटामिन ई का जो है वो आप कैप्सूल डालें। जस्ट लाइक आपने 1 टेबलस्पून दूध लिया है, एक विटामिन ई का कैप्सूल इसमें डाल के आपने क्या करना है, फेस को पहले वॉश कर लेना है और आपने कॉटन डिप करके आपने ये वाला जो दूध है आप अपनी आई जोन पे जो है वो इसको लगाएं। ठीक है, ये ड्राई हो जाएगा, फिर इसको टैप टैप करके आपने जो है वो लगाना है। सारा जो मिल्क है ये आपकी आइज पे जो है वो ड्राई हो जाए, आप सो जाए, सुबह में उठ के आपने फेस को वॉश करना है। ठीक है, इसके साथ जो है वो काफ़ी हद तक आपके जो है ये डार्क स्पॉट जो है ये मिनिमाइज हो जाएंगे। कितने दिन जो है वो इसको इस्तेमाल करना है? इसको देखें, जिन लोगों के इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे करते हैं, नॉट बैड। ठीक है, तो आगे जिस तरह से सर्दियां आ रही हैं, सर्दी के मौसम के अंदर आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 50 ml जैतून का तेल, 50 ml आपने लेना है बादाम का तेल और इसके अंदर 3 से 4 आप जो है वो बीट जम ऑयल, विटामिन ई के जो कैप्सूल है ये डाल के आप एक इस तरह से जो है वो सीरम की बोतल जो है ये बना के रख सकते हैं। ठीक हो गया, आपने नाइट में फेस को वॉश किया। आपने जब ये वाला ऑयल अपनी अराउंड द आइज, इसमें अगर आप चंद कतरे कैस्टर ऑयल के डाल लेंगे तो आपका ये एंटी रिंकल का भी काम करेगा। तो इसको लगाने का जो तरीकाकार है, आपकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं हो, आपने फेस को वॉश करना है, थोड़ी सी आपकी स्किन डैम्प होनी चाहिए क्योंकि डैम्प स्किन में जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होता है। बिल्कुल। इसको आप जो है वो 2-3 ड्रॉप लगा के रिंग फिंगर के साथ आप बड़ा जेंटल सा मसाज करें, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो जिन लोगों का इशू है कि डार्क सर्कल्स का, तो वो जो है वो थोड़ी सी डेली बेसिस पे अपनी डेली रिजीम के अंदर इस तरह की जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। मज़ीद जो है वो आपा बता रही हैं कि जो केला है उसको आपने खा तो लिया लेकिन जो उसका छिलका है वो फेंके मत, ये बल्कि देखें इस तरीके से, जी ये देखें इस तरीके से इस पे शुगर और मैंने ऑयल लगाया है। आपने फेस को वॉश करके आपने इसको पूरे फेस पे रखना है और आपने जो है वो पूरे फेस पे इसको जो है इसको आईजोन पे भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अच्छे से जो है वो मसाज करें, ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। 10-15 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर दें। आप देखेंगे कि 10-15 मिनट के बाद ही एक ही दफ़ा करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको आप ट्वाइस अ वीक करें। जिन लोगों की जो है वो पिगमेंटेशन है, सन टैन हो जाता है, ठीक हो तो उन सब के लिए ये बेहतरीन है। ठीक है, तो ये अभी मैं देख रही हूँ ऑट्स लग रहे हैं मुझे। हाँ जी, और भी आपको पता है, क्योंकि कोई भी हमें जो एक्सफोलिएशन के चक्रों में हमें कोई भी हार्श किस्म के केमिकल या हार्श किस्म के स्क्रब बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। ठीक है, ये ओट है, जौ का दलिया। ठीक है, ये आपने लेना है तकरीबन 1 टेबलस्पून आप जो है वो ओट ले लें। ठीक है, और इसको आप जो है वो दही के अंदर, क्योंकि दही जो है वो इसमें लैक्टिक एसिड है, नेचुरल जो है वो स्किन वाइटनर है और आपकी जो टोन है उसको बेहतर करता है। ठीक है, आपने इसको जो है वो दही के अंदर जो है वो इस तरीके से मिक्स करके इसको आपने छोड़ देना। चंद कतरे इसमें आपने लेमन जूस के जो है वो ऐड करने। ठीक है, तो इसको जो है वो आप अपने फेस के ऊपर जो है वो जेंटल सा स्क्रब की तरह से फेस को वॉश करके इसको ट्वाइस अ वीक जो है वो आप इसको जो है वो मसाज करें। तो इसके साथ ये है कि जिन लोगों की बड़ी डेलिकेट स्किन है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये बेहतरीन है। अगर उनकी जो है वो पिगमेंटेशन वगैरह आ रही है तो उसके लिए ये वाला जो है ओट वाला दही और लेमन के चंद कतरे डालने, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तो ये बेहतरीन है डेलिकेट स्किन के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये किस तरह से घर में आप मास्क बना के अपने फेस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्किन जो है वो चमकेगी भी और जो है दूसरे केमिकल्स उससे भी महफूज रहेगी। तो नईरा आपा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी, बता रही थी कि घर में ख़वातीन किस तरह के जो है वो टोटकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। स्किन के लिए जो कौन कौन सी जो वो नुस्खे हैं वो घर में खुद तैयार कर सकते हैं। तो प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।